हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सब। वेलकम टू बैंकर्स स्टडी चैनल। मेरा नाम साहिल है। मैं रोज़ की तरह आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये मैं 10 करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और ये जो मैं 10 करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं द हिंदू के एनालिसिस करने के बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और मैं करंट अफेयर्स ही नहीं डिस्कस करता हूँ, मैं करंट अफेयर्स के साथ जितना भी जीके होता है उसको भी मैं डीपली में डिटेल करता हूँ, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी तक आप लोग मेरे बैंकर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, अपकमिंग में कोई भी वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। अगर अभी आप लोग मेरे बैंकर्स स्टडी चैनल पे करंट अफेयर्स का शो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें, एंड तक देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक। चलते हैं, आज का क्या करंट अफेयर्स आया उसको मैं वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। और जितना भी उसके साथ जीके होगा उसको भी मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डीपली में, ठीक है। देखिए, ये है 23 दिसंबर। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर का क्या करंट अफेयर्स आया वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक। चलते हैं, आज का क्या शानदार कोट है उसको हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको खुद सेल्फ प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। आपकी जगह कोई और आके आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है, आपको खुद वर्क करना पड़ेगा और उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक। कोई आपके लिए स्ट्रगल करने वाला नहीं है। अगर आप अपनी मंजिल की तलाश में हैं तो आपको मंजिल की सफ़र खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मंजिल की सफ़र कोई और आके आपकी जगह नहीं करने वाला है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये कोट आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं, आज का क्या करंट अफेयर्स आया उसको वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का क्या पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये मैं उसका तस्वीर लगा दिया हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, ठीक है। इसको प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, 20 दिसंबर को हर साल, ठीक है, 20 दिसंबर को हर साल विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधताओं में एकताओं के महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली एसके सिंघल हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डीजीपी ऑफ विच स्टेट। हाल ही में एसके सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? तो वो है बिहार। बिहार राज्य के न्यू डीजीपी नियुक्त किए हैं एसके सिंघल, ठीक है। एसके सिंघल को बिहार का न्यू डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये हो गया आपके एसके सिंघल, इसका मैं तस्वीर लगा दिया हूँ। और एसके सिंघल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। एसके सिंघल जो है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और बिहार कैडर के ही है। अब इसको बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और डीजीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, ठीक है। ये है पुलिस महानिदेशक, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये है बिहार का करंट अफेयर्स। चलिए बिहार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए बिहार का है मैप, ठीक है। बिहार का कैपिटल हो जाएगा पटना। बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा नीतीश कुमार। वहाँ का गवर्नर हो जाएगा फागू चौहान। बिहार में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेमस नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक करंट अफेयर से इतनी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज
हॉकर कल्चर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज रिसेंटली। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो हॉकर संस्कृति को जो है संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया, वो किस देश के है? वो है सिंगापुर के। सिंगापुर का जो ये जो सिंगापुर है, ठीक है, इनके जो हॉकर संस्कृति जो थे, ठीक है, इसको संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है? वो है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। ठीक है, इसका फाउंडेशन हो जाएगा 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, चलते हैं ये करंट अफेयर्स आपको सिंगापुर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये है सिंगापुर का मैप। ठीक, सिंगापुर का करेंसी हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। कैपिटल हो जाएगा सिंगापुर सिटी। प्रेसिडेंट हो जाएगा हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा ली सिन लूंग। ठीक है, हमें उम्मीद है कि करंट अफेयर से आप लोगों को इतनी जानकारी मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द ग्रांट टू क्रिश्चियन फ्रॉम 20,000 टू 37,000। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईसाई को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो ईसाई को दिया जाता था अनुदान 20,000, उसको बढ़ाकर 37,000 कर दिया गया है। जैसे मुस्लिम में हज करने के लिए जाते हैं, वैसे ईसाई में जेरूसलम जाते हैं। ठीक है, उसको जो 20,000 अनुदान दिया जाता था, उसको 37,000 कर दिया है। ये है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु का करंट अफेयर्स। और तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये है तमिलनाडु का मैप। और तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हो जाएगा एडापाडी के पलानीस्वामी। गवर्नर हो जाएगा श्री बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट अफेयर्स आपका तमिलनाडु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली पास अवे एमजी वैद्य वाज फेमस। हाल ही में एमजी वैद्य का निधन हुआ, वे कौन थे? एमजी वैद्य एक जर्नलिस्ट थे। ये है एमजी वैद्य, उसका मैं तस्वीर लगा दिया हूँ। ठीक है, एमजी वैद्य जो थे वो एक जर्नलिस्ट भी थे और आरएसएस के विचारक थे और पत्रकार थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि एमजी वैद्य के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently been awarded the एसोचैम Enterprises of the Century Award? अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो किसे दिया गया? वो है रतन टाटा को। रतन टाटा को जो एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और एसोचैम के बारे में, एसोचैम का क्या फुल फॉर्म है उसको बता देते हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म हो जाएगा दी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज इंडियाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गुरुग्राम में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट दीनदयाल क्लिनिक? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? वह गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, और दीनदयाल क्लिनिक के बारे में जानकारी दे देते हैं। गुजरात के ऐसे शहर जहां 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, वहां दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, गुजरात सरकार ने, ठीक है, दीनदयाल क्लिनिक जो है शुरू करने की घोषणा की है जहां 1 लाख से ज़्यादा आबादी है। ठीक है, चलते हैं गुजरात के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये है गुजरात का मैप। गुजरात का कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर और गुजरात का गवर्नर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर हो जाएगा विजय रूपाणी। और गुजरात में जो है गिरी नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली PayU हैज स्टार्ट ऑफ विथ whom to initiate token पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट। हाल ही में पेयू ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह करने के लिए किसके साथ समझौता किए हैं? वो है गूगल पे। गूगल पे के साथ पेयू ने, ठीक है, पेयू ने टोकन भुगतान प्रवाह शुरू के लिए समझौता किए हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं ये जो 10 करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, उसके साथ जितना भी जीके था मैं सब डिस्कस किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ये मेरा एंड क्वेश्चन था, और मैं ठीक कल आप लोगों के साथ मिलेंगे फिर 10 क्वेश्चन के साथ।